आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि अगर रिलेशंस के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं एग्जाम में तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये तीन रिलेशन दिए हैं R1, R2, R3 और आपको एक सेट ए दिया हुआ है ABC। आपको इस सेट में ये रिलेशंस डिफाइंड है। दैट मीन्स A क्रॉस A के सबसेट्स हैं ये R1, R2 एंड R3। अब मुझे देखना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब वन बाय वन हम इन रिलेशंस को चेक करेंगे। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव मतलब अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब A के साथ रिलेटेड हो, B के साथ रिलेटेड हो और C के साथ रिलेटेड हो। अब इस R1 में देखेंगे A और A है मेरे पास, B और B हम चेक करते हैं, B और B मेरे पास है, फिर C और C चेक करते हैं, C और C भी मेरे पास है। Therefore R1 is reflexive। नेक्स्ट है, मुझे अब चेक क्या करना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए अगर A रिलेशन B है देन B रिलेशन A होना चाहिए। सिमिलरली A रिलेशन C है तो C रिलेशन A होना चाहिए, और अगर B रिलेशन C है तो C रिलेशन B होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मुझे ये सारे केसेस मिले, लेकिन हाँ अगर ये मिल रहा है तो मुझे उसका ऑपोजिट मतलब AC है तो CA मिलना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास AB है। अब मुझे चेक करना है क्या यहाँ पे BA है, BA, इसमें BA नहीं है तो AC है, CA है, BC है, CB है, लेकिन AB है, BA नहीं है। बाकी सब तो सिमेट्रिक है, लेकिन AB का मुझे सिमेट्रिकल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। AB का जो उल्टा करते हैं ऑर्डर BA वो हमें नहीं मिल रहा है, therefore it is not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए अगर A रिलेशन B एंड B रिलेशन C, हमने रूल क्या समझा था कि अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, B रिलेटेड टू C है, मैं बीच के नंबर्स कट कर देता हूं, मुझे A रिलेटेड टू C मिलना चाहिए। अब यहाँ पे A B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है, मैं देखता हूँ AC है इधर पे, AC है। अच्छा, उसके बाद A C के साथ रिलेटेड है, C B के साथ रिलेटेड है, तो A B मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे A B भी है। फिर बी सी के साथ रिलेटेड है, सी ए के साथ रिलेटेड है, तो मुझे बी ए मिलना चाहिए यहाँ पे, बी ए यहाँ पे नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो फिर हम दिस इज अगेन नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट रिलेशन तो हमने देख लिया। अब सेकेंड रिलेशन हम देखेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे A B B C C होना चाहिए, ये तीनों ही चीजें यहाँ पे नहीं है, therefore it is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए अगर A B के साथ रिलेटेड है तो B A, मुझे यहाँ पे B A कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है। मुझे आगे अगर मुझे एक भी टर्म ऐसा मिल जाए जो सिमेट्रिक नहीं है तो मैं इस रिलेशन को नॉट सिमेट्रिक बोल दूंगा, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी जो पेयर्स हैं उन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये ए बी पे ही मिल गया कि बी ए नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, बीच वाले टर्म्स को हटा देते हैं, मुझे ए और सी मिलना चाहिए। यहाँ पे सी और ए है, ए और सी नहीं है। इस बात का मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी बताया था, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। देखो सेट्स में 1 and 3, 3 and 1, अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स में है एक ही बात है, लेकिन अगर सिंपल ब्रैकेट में 1 3 है और 3 1 है, ये दो बातें हैं। तो AC is not equivalent to CA, therefore it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए A रिलेटेड टू A नहीं है यहाँ पे, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर A B के साथ रिलेटेड है तो B A के साथ होना चाहिए, है।
फिर ए सी के साथ रिलेटेड है तो सी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए ए बी के साथ रिलेटेड है, बी ए के साथ रिलेटेड है, कट कर दो, ए ए यहाँ पे नहीं है। फिर ए सी के साथ रिलेटेड है, सी ए के साथ रिलेटेड है, ए ए भी यहाँ पे नहीं है। इसमें हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है कि हाँ ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, ए सी से रिलेटेड हो, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर इक्वल्स टू 1 2 2 1 डिफाइन ऑन सेट A 1 2 3 इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मुझे अगेन यहाँ पे मुझे रिलेशन दिया हुआ है 1 and 2 and 2 and 1। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब क्लियरली यहाँ पे 1 1 2 2 नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमको सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा क्लियरली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 है ना, ये सारे के सारे does not belong to this relation। हम इतना बस लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये सारे सेट्स जो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मुझे देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिकली इफ A is related to B then B must be related to A। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 2 के साथ रिलेटेड है तो 2 भी 1 के साथ रिलेटेड है। देखो मुझे बाकी एलिमेंट्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिलेशन हमेशा क्या है, एक सबसेट होता है। हमारी एक टेंडेंसी होती है कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट दिया है वो तो इधर है नहीं, लेकिन रिलेशन हमने क्या समझा था कि रिलेशन जो है इट इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, है ना। रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ पे जो रिलेशन है इसका डोमेन इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट A। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये सारे एलिमेंट आने ही चाहिए। अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो हम उस एक को देखेंगे, 2 आ रहा है तो उस 2 को देखेंगे एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं हम सबको देखें। जैसे यहाँ पे देखो 3 2 2 3 नहीं है, डजेंट मैटर। यहाँ पे 1 2 है और 2 1 है। क्या ये दोनों सिमेट्री को फॉलो करते हैं? यस करते हैं। तो ये दोनों सिमेट्री यानी सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एज 1 and 2 belongs to this relation, 2 and 1 also belongs to this relation, therefore it is symmetric। ये हम लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ रिलेटेड है। मैं इसको कट करता हूं तो मुझे 1 1 के साथ रिलेटेड मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, therefore it is not ट्रांजिटिव। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें जस्ट हमें ना स्टेटमेंट लिखना होता है कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, बस इतना ही करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आपको बोला फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन r equals to xy such that 3x minus y equals to 0 defined on natural numbers is symmetric, reflexive, transitive। अब यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि नेचुरल नंबर्स लेने हैं। हमें नेचुरल नंबर होता है 1 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं एक जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, उसमें चेक करता हूँ। 3 इंटू 1 माइनस 1, क्लियरली ये 0 नहीं है। अगर मैं एक भी नंबर ऐसा ढूंढ पाता हूँ जो रिलेशन को डिसप्रूव कर देता है तो मैं उसको नॉट, जैसे रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है ये, तो मैं
इसको नॉट रिफ्लेक्सिव बोल दूंगा। इवन अगर मुझे एक भी एलिमेंट मिल गया, जैसे मुझे 1 मिल गया, तो फिर मैं बोल दूंगा इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मुझे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है क्लियरली, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1 एज 3 into 1 minus 1 is not equal to 0, therefore it is not reflexive। तो इसमें ये करना होता है, हमें एटलीस्ट एक भी एलिमेंट अगर मिल गया जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसको नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए, अब पहले सिमेट्री के लिए मैं पहले एक ऐसा पेयर ढूंढूंगा जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैं सबसे पहले तो एक ऐसा पेयर ढूंढता हूं जो इस कंडीशन को 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। तो मैं यहाँ x की जगह अगर 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा पेयर हो गया 1 and 3। अब मुझे उसका ऑपोजिट 1 और 3 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमेट्री का मतलब है अगर 1 3 के साथ रिलेटेड है तो 3 भी 1 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब 3 और 1 हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 into 3 minus 1 which is not equal to 0। हमें एक पेयर ऐसा मिल गया जो सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करता है, therefore it is not symmetric। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 पेयर्स चाहिए और वो 2 पेयर्स का है कोइंसाइड करने चाहिए किसी एक पॉइंट पे। कोइंसाइड मतलब अभी मैं समझाता हूँ। सपोज एक पेयर हमारा 1 and 3 हो गया, हमें मालूम है 3 into 1 minus 3 हमें 0 मिल रहा है। अब मुझे 3 के साथ कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो मुझे 0 दे दे। अब देखो हमारा कंडीशन है 3x माइनस वाई। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 into 3 9 माइनस वाई, ये मुझे 0 मिलना चाहिए। दैट मीन्स मुझे y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पेयर जो है हम उसी में पुट करके, जो कंडीशन दी है उसी में पुट करके दूसरा नंबर निकाल लेंगे। 3 और 9 मुझे मिल गया। अब देखो क्लियरली 1 3 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 9 जो है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव का मतलब है अगर 1 3 रिलेटेड है, 3 9 रिलेटेड है, मैं बीच के दोनों कॉमन एलिमेंट को कट कर देता हूँ, 1 और 9 रिलेटेड होना चाहिए। 3 into 1 minus 9 is not 0, therefore it is not transitive also। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। आपको बोला डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको रिलेशन आर ऑन सेट, यहाँ पे एक सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक नंबर्स दिए हुए हैं। आपको बोला है रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेशन ए होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियरली x डिवाइड्स या x इज डिविजिबल बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड कर ही सकता है, ये हमें मालूम है, ये फैक्ट है। देयरफॉर ये जो है रिफ्लेक्सिव होगा, देयरफॉर इट इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो कोई भी चीज़ अगर हमें डिस्प्रूव करनी है ना, अगर हम एक भी एग्जांपल ऐसा ढूंढ लें जिससे ये इनवैलिड हो जाता है, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि ये जैसे सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं कि सिमेट्रिक होता है अगर A इज रिलेटेड टू B देन B मस्ट बी रिलेटेड टू A। हम इसमें 1 के अलावा कोई भी ऐसा पेयर ढूंढते हैं जो डिविजिबल है, जैसे 2 and 4। तो हम लिखेंगे 2 y is divisible by x। तो 2 and 4 ये तो इस रिलेशन में है बिकॉज 4 is divisible by 2। अब हम 2 और 4 इसका ऑपोजिट देखते हैं। क्या 2 is divisible by 4? No, it is not।
देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 2 relation 4 but 4 is not related to 2, therefore it is not symmetric. ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम अब A relation B and B relation C then A relation C। अब हमें डिवीज़न के लिए ये मालूम है कि अगर एक नंबर x को y डिवाइड करता है और एक नंबर z को ये x डिवाइड करता है, देन दिस z मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस नंबर y। हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 4 is divisible by 2 and 8 is divisible by 4, then this 8 is divisible by 2। हम इसमें कोई भी पेयर ढूंढेंगे तो ये पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली दिस अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आगे हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन एट द सेम टाइम is symmetric, the relation is transitive, and the relation is reflexive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं देन the relation is called equivalence relation। अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखते हैं इन से ओवर अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और हमें सेट क्या दिया हुआ है, हमें कुछ ट्राइंगल्स का सेट दिया हुआ है, उसमें मुझे ये रिलेशन डिफाइन करना है इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहाँ पे देखिए कि A रिलेटेड टू A है कि नहीं, क्या कोई ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट होगा? एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, उसके साइड्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, एरिया इक्वल होगा, एवरीथिंग सेम। तो कोई भी ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, देयरफॉर AA बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। कोई भी ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है और एक दूसरा ट्राइंगल PQR है। इफ दिस ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, देन ट्राइंगल ABC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू PQR। हम ऐसे लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। देयरफॉर ये दूसरी कंडीशन यानी A इज रिलेटेड टू B देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज व्हाट, सिमेट्रिक। फिर तीसरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ट्राइंगल ABC और PQR दिया हुआ है और हम एक तीसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट्स से MNP। अब मैं बोलता हूं कि जो ABC है ना, ये कॉन्ग्रुएंट टू है PQR, और जो PQR है इज कॉन्ग्रुएंट टू, या इसके मैं सामने लिख लेता हूं, एंड PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू MNP।
ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये ट्रायंगल इसके इक्वल है और ये ट्रायंगल इसके इक्वल है। अब लॉजिकली हमें मालूम है कि इसको मैं बीच से हटा दूं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ही होंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू MNP, ये बेसिक सी बात हमें पता है। तो ये तीसरी कंडीशन, यानी इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन A इज रिलेटेड टू C, ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो रिलेशन है दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू ओवर अ सेट ऑफ, लेट्स से एक सेट B है ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हमको एक सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है, उसमें मुझे देखना है कि क्या ये रिलेशन इज पैरेलल टू इक्विवेलेंस है। अब देखिए एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये तो है ही है, दैट मीन्स A इज पैरेलल टू A हम लिख सकते हैं। अगर ये एक लाइन A है देन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने पैरेलल होता ही है। तो हम यहाँ पे A इज रिलेटेड टू A या फिर A इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। अब एक लाइन L है, एक लाइन M है। वी नो दैट इफ L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू L, हम लिख सकते हैं ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है। दैट मीन्स इफ AB is a part of this relation then BA is also a part of this relation. Therefore ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पे हम एक तीसरा लाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं N। अब देखो L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N। अब हमने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, बीच में इस लाइन को हटा दो, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे, बीच में इसको हटा दो, L मस्ट बी पैरेलल टू N। दैट मीन्स ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। इफ A B आर अ पार्ट ऑफ रिलेशन एंड B C आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिलेशन, देन B को आप हटा दीजिए, A एंड C आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। Therefore, this relation is parallel to, is an equivalence relation. अगर यहाँ पे हमें is parallel to की बजाय मान लीजिए is perpendicular to दिया होता, और हमें पूछते कि क्या ये इक्विवेलेंस है, तो हम यहाँ पे चेक करते कि देखो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी अगर हम इसमें चेक करेंगे तो एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी लाइन अपने पैरेलल होता है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। फिर सिमेट्रिक, इफ L इज पैरेलल टू M देन M इज ऑल्सो L इज परपेंडिकुलर टू M देन M is also perpendicular to L, है ना। L अगर M के perpendicular है तो M भी तो L के perpendicular है। If this line is perpendicular to this, then this is also perpendicular to this. Perpendicular मतलब 90 डिग्री। ये लाइन अगर इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है तो ये लाइन भी इसके साथ 90 का ही एंगल बनाएगा। Therefore it is symmetric। यहीं पे अगर आपको पूछा है कि whether it is transitive, अब देखेंगे कि एक लाइन L है, इट इज परपेंडिकुलर टू M है, और एक लाइन M है, ये परपेंडिकुलर टू N है। अब इस डायग्राम में हमें पता चल रहा है L और N आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो L परपेंडिकुलर टू M एंड M परपेंडिकुलर टू N, तो इसमें ये L और M जो है परपेंडिकुलर नहीं होंगे। देयरफॉर ये जो इज परपेंडिकुलर टू है
ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, सिर्फ सिमेट्रिक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन।